90% रिटेल ट्रेडर्स पैसे क्यों कमवाते हैं? क्योंकि वो वही करते हैं जो सबको दिखता है। ऑब्वियस ब्रेकआउट्स पर बाय करना, सपोर्ट पर लॉन्ग जाना और रेजिस्टेंस पर शॉर्ट जाना। लेकिन स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की एक कंप्लीट एडवांस्ड ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जो 2026 में ऑप्शंस, क्रिप्टो और फॉरेक्स सभी मार्केट्स में काम करती है। हम सीखेंगे कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, इम्बैलेंसेस कैसे पहचानें, लिक्विडिटी ग्रैब्स को कैसे स्पॉट करें, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज कहां मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसे कंफर्म करें कि कोई सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी है या नहीं। आज मैं आपको 3 पावरफुल एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रूल्स के साथ, जिसमें स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री स्ट्रेटजीज सब कुछ डिटेल में होगा। यह सब मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होता क्या है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस जो हम सीखते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, ये सब एक तरह से रिटेल पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन एसएमसी एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझने पर बेस्ड होती है। स्मार्ट मनी का मतलब होता है बैंक्स, हेज फंड्स, मार्केट मेकर्स, यानी वो बड़े प्लेयर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोजीशंस लेते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें इतने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए क्या? जवाब है लिक्विडिटी। तो ये लोग करते क्या हैं? ये जानबूझकर प्राइस को उन जोन्स में ले जाते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जैसे इक्वल हाइस के ऊपर या इक्वल लोस के नीचे। वहां से ये लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और उसके बाद प्राइस को अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में तेजी से मूव कर देते हैं। एसएमसी में हम यही सीखते हैं कि स्मार्ट मनी कहां से लिक्विडिटी ले रही है, उनका रियल इंटेंट क्या है और हम उनके अगेंस्ट ट्रेड करने की जगह उनके साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आज हम जिन की कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं वो हैं मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी जोन्स, बाय साइड और सेल साइड, लिक्विडिटी ग्रैब्स और स्वीप्स और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जब इन्हें कंबाइंड यूज किया जाता है तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स मिलते हैं। तो अब चलते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी पर। पहली स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम करती है और यह एसएमसी की सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल सेटअप मानी जाती है। इसे सही से समझने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों का एनालिसिस करना पड़ता है। सबसे पहले आता है हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपको अपनी हायर टाइम फ्रेम चार्ट खोलनी है। मान लीजिए आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो आपको 1 आवर या चार्ट देखनी चाहिए। यहां आपका काम है की लिक्विडिटी लेवल्स आइडेंटिफाई करना, यानी वो जगह जहां प्राइस फ्यूचर में मूव कर सकती है। लिक्विडिटी लेवल्स ढूंढने का सबसे आसान तरीका है इक्वल हाइज देखना, मतलब 2 या 3 हाइज जो लगभग एक ही लेवल पर बने हों। यह बाय साइड लिक्विडिटी होती है क्योंकि यहां बहुत सारे ट्रेडर्स के सेल स्टॉप लॉसेस और बाय स्टॉप ऑर्डर्स पड़े होते हैं। इसी तरह इक्वल लोज देखिए, यह सेल साइड लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा जहां से प्राइस ने पहले बहुत स्ट्रांग रिवर्सल दिया हो, वो जोन्स भी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। जब आप ये लेवल्स मार्क कर लेते हो तो उसके बाद देखो कि प्राइस किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रही है, यानी किस लिक्विडिटी पूल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अगर प्राइस लगातार ऊपर जा रही है और ऊपर इक्वल हाइज मौजूद हैं तो समझ लो मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रही है। यही आपका हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन होता है। आप चाहें तो प्राइस एक्शन टूल किट जैसे इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो जो ऑटोमेटिकली ये लेवल्स मार्क कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में मैन्युअली करना ज्यादा बेहतर रहता है ताकि आपकी चार्ट रीडिंग स्ट्रांग बने। अब आता है स्टेप 2, लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्रैब। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन एंट्री कहां लेनी है यह लोअर टाइम फ्रेम पर डिसाइड होता है। मान लो हायर टाइम फ्रेम बुलिश है और प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जा रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर हम बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब का इंतजार करेंगे। बुलिश लिक्विडिटी ग्रैब तब होता है जब प्राइस जानबूझकर नीचे की तरफ किसी प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वहां से लिक्विडिटी लेती है और फिर जल्दी से वापस ऊपर आकर रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है। देखने में यह फॉल्स ब्रेकडाउन लगता है, लेकिन असल में यह स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन फेज होता है।
इसके उल्टा होता है बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब। इसमें प्राइस ऊपर किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट समझकर बाय कर लेते हैं और फिर प्राइस तुरंत नीचे रिवर्स होकर वापस रेंज के अंदर आ जाती है। यह दिखाता है कि स्मार्ट मनी वहां डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और आगे प्राइस नीचे जाने वाली है। रूल सिंपल है, जो डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम पर दिख रही है उसी डायरेक्शन का लिक्विडिटी ग्रैब आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ढूंढना है। अब आता है स्टेप 3, एंट्री एग्जीक्यूशन। एंट्री लेने के दो तरीके होते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होता है और कैंडल वापस रेंज के अंदर क्लोज करती है, आप वहीं एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद अक्सर एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, 3 कैंडल्स के बीच एक इम्बैलेंस जोन जहां प्राइस बहुत तेज मूव करती है। आप उस एफवीजी के अंदर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। जब प्राइस पुल बैक करके उस जोन में वापस आएगी तो आपको ज्यादा बेटर एंट्री मिलेगी। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। अगर सेटअप बेरिश है तो स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर लगाइए जिसे लिक्विडिटी ग्रैब किया गया था। टारगेट होगा अगला सेल साइड लिक्विडिटी लेवल जो आपने हायर टाइम फ्रेम पर मार्क किया था। बुलिश सेटअप में स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब वाले लो के नीचे लगेगा और टारगेट होगा अगला बाई साइड लिक्विडिटी लेवल। हमेशा ध्यान रखें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। यह स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा तब काम करती है जब लिक्विडिटी ग्रैब साफ हो, मोमेंटम स्ट्रांग हो और हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो। दूसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी ज्यादा रिफाइंड है और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस शामिल होता है। यही वजह है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम एक नहीं बल्कि कई कॉन्फर्मेशंस लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस। हायर टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्रेंड, यानी प्राइस कैसे मूव कर रही है। क्या हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज। यहां दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। BOS तब होता है जब अप ट्रेंड में प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करे या डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो को ब्रेक करे। यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। CHOCH तब होता है जब प्राइस ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे। यह एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और प्राइस एक नया हायर हाई बनाती है तो यह BOS है, मतलब बुलिश कंटिन्यूएशन। लेकिन अगर अचानक प्राइस एक प्रीवियस हायर लो को नीचे की तरफ तोड़ दे तो यह CHOCH है, यानी पॉसिबल बेरिश रिवर्सल। तो हायर टाइम फ्रेम पर सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करें कि करंट ट्रेंड क्या है और रीसेंट BOS या CHOCH कहां हुआ है। इसके साथ साथ फेयर वैल्यू गैप्स को भी मार्क करें। FVG वो जोन्स होते हैं जिन्हें ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन्स भी कहा जाता है, जहां प्राइस के वापस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जहां स्मार्ट मनी अक्सर अपनी पोजीशंस बिल्ड करती है। अब आता है स्टेप 2, प्राइस पुल बैक और लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन। जब आप हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और FVG आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद प्राइस के पुल बैक का वेट करें। अगर बुलिश ट्रेंड है और ऊपर की तरफ BOS हुआ है तो प्राइस नेचुरली थोड़ा नीचे पुल बैक करेगी और FVG जोन तक आएगी। यह एक हेल्थी करेक्शन होता है। जैसे ही प्राइस उस FVG एरिया में एंटर करे, आप लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करें। अगर हायर टाइम फ्रेम 1 आवर है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, स्टेप 3, एंट्री रीजन, लिक्विडिटी ग्रैब इनसाइड FVG। यहीं पर असली गेम शुरू होता है। हायर टाइम फ्रेम के FVG जोन के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब फॉर्मेशन ढूंढिए। मतलब जब प्राइस FVG जोन में हो तब लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए कि क्या उसी डायरेक्शन में लिक्विडिटी ग्रैब बन रहा है जिस डायरेक्शन में हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड है। अगर बुलिश सेटअप है तो लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस पहले एक लो को ग्रैब करेगी, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लेगी और फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी। यह एक डबल कंफर्मेशन बन जाता है। हायर टाइम फ्रेम का FVG आपका ऑप्टिमल जोन है और LTF का लिक्विडिटी ग्रैब आपका एंट्री ट्रिगर। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम पर CHOCH भी देख सकते हैं। अगर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद
लोअर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ब्रेक होकर CHOCH बन जाए उसी डायरेक्शन में, तो सेटअप और भी स्ट्रांग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बेरिश सेटअप में हायर टाइम फ्रेम पर बेरिश FVG के अंदर प्राइस पुल बैक करे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर बेरिश लिक्विडिटी ग्रैब बने और उसके बाद LTF पर बेरिश CHOCH भी दिखाई दे, तो यह एक ट्रिपल कंफर्मेशन सेटअप हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट की। एंट्री आप लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्रैब कंफर्म होने के बाद लेते हैं। स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ग्रैब के ऑपोजिट साइड पर लगाते हैं, बुलिश सेटअप में लिक्विडिटी ग्रैब के लो के नीचे और बेरिश सेटअप में लिक्विडिटी ग्रैब के हाई के ऊपर। टारगेट हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पर रखते हैं, जैसे अगला BOS लेवल, ऑपोजिट साइड का FVG या कोई मेजर लिक्विडिटी जोन। इस स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नेचुरली अच्छा बनता है, क्योंकि एंट्री आप लोअर टाइम फ्रेम से लेते हैं और टारगेट हायर टाइम फ्रेम का रखते हैं। पोजीशन साइज हमेशा रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करें और कभी भी एक सिंगल ट्रेड में 2 से 3% से ज्यादा रिस्क न लें। यही प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की असली की भी। तीसरी और सबसे एडवांस्ड स्ट्रैटेजी है जो लिक्विडिटी स्वीप्स पर बेस्ड होती है। यह स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करती है। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन। हमें क्लियरली समझना होता है कि बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। बाय साइड लिक्विडिटी हमेशा हाईज के ऊपर होती है, क्योंकि वहीं रिटेल ट्रेडर्स के सेल स्टॉप लॉस और बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं। जब प्राइस ऊपर जाती है और हाई को ब्रेक करती है, तो ये सारे ऑन ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं। यही एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है। सेल साइड लिक्विडिटी लॉज के नीचे होती है, जहां बाय पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस और सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जानबूझकर इन जोन्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहीं उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए इनफ लिक्विडिटी मिलती है। इसलिए चार्ट पर मार्क करो कहां रीसेंट हाइज बनी है बाय साइड लिक्विडिटी और कहां रीसेंट लोज बनी है सेल साइड लिक्विडिटी। इक्वल हाइज और इक्वल लोज खास तौर पर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहां लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। यही जोन्स इंस्टीट्यूशनल टारगेट्स होते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और अब रिवर्सल आने वाला है। यहीं पर आता है दूसरा स्टेप, लिक्विडिटी स्वीप / फॉल्स ब्रेकआउट। लिक्विडिटी स्वीप या फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करती है, यानी हाई के ऊपर या लो के नीचे जाती है, वहां लिक्विडिटी ग्रैब करती है और फिर इमीडिएटली वापस रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है। यह बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है। इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी ने वहां से लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन अब वह प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्राइस किसी स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया और बाय कर देते हैं, लेकिन फिर वही कैंडल या नेक्स्ट कैंडल प्राइस वापस उसी हाई के नीचे क्लोज हो जाती है। यह एक बेरिश लिक्विडिटी स्वीप होता है और यह इंडिकेट करता है कि अब प्राइस नीचे सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। इसका उल्टा होता है बुलिश स्वीप। प्राइस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं और फिर प्राइस तुरंत वापस ऊपर आ जाती है। अब प्राइस का टारगेट ऊपर वाली बाय साइड लिक्विडिटी होता है। इन स्वीप्स को पहचानने के लिए कैंडल्स की विक्स देखो। लॉन्ग विक्स जो लेवल को पियर्स करती हैं, लेकिन कैंडल की बॉडी वापस रेंज के अंदर क्लोज होती है। यही क्लासिक लिक्विडिटी स्वीप का सिग्नेचर होता है। इसके साथ यह भी देखो कि स्वीप हाई वॉल्यूम पर हुई हो, क्योंकि लो वॉल्यूम वाली स्वीप्स कम रिलायबल होती हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, फेयर वैल्यू गैप एंट्री पॉइंट्स। जब लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई हो जाए तो एंट्री कैसे लें? इसके लिए लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करो और देखो कि स्वीप के तुरंत बाद कोई FVG बनी है या नहीं। स्वीप के बाद अक्सर प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज मूव करती है और बीच में एक गैप छोड़ देती है। यही FVG होती है। यही FVG हमारा ऑप्टिमल एंट्री जोन बन जाता है। अगर बेरिश स्वीप हुआ है तो उसके बाद बनी बेरिश FVG में सेल लिमिट ऑर्डर लगाओ। अगर बुलिश स्वीप हुआ है तो उसके बाद बनी बुलिश FVG में बाय लिमिट ऑर्डर लगाओ। यह अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि आप इमीडिएटली एंट्री नहीं ले रहे, बल्कि प्राइस के पुलबैक का वेट कर रहे हो FVG तक। इससे आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और काफी सारे फॉल्स सिग्नल्स फिल्टर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज सीखी हैं।
पहली स्ट्रैटेजी थी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विथ लिक्विडिटी ग्रैब, जिसमें हम पहले हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब बनने के बाद एंट्री लेते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी थी मार्केट स्ट्रक्चर विथ FVG। इसमें हम हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड और ऑप्टिमल जोन्स पहचानते हैं, फिर पुलबैक का वेट करते हैं और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर एंट्री करते हैं। तीसरी और सबसे एडवांस्ड स्ट्रैटेजी थी लिक्विडिटी स्वीप विद FVG एंट्री। इसमें हम बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर FVG जोन से प्रिसाइज एंट्रीज लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स शुरुआत में थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे आपकी सेकंड नेचर बन जाते हैं। याद रखिए कुछ की पॉइंट्स। हमेशा एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम से शुरू करें, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर रिफाइनमेंट करें, मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस लें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें और इमोशनल डिसीजन से बचें। SMC सही तरीके से अप्लाई की जाए तो ये आपकी ट्रेडिंग के लिए सच में एक गेम चेंजर बन सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले एक स्ट्रैटेजी मास्टर करें, उसे कम से कम 1 महीने तक डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही दूसरी स्ट्रैटेजी पर जाइए। शुरू में सब कुछ एक साथ मिक्स मत करें और हमेशा याद रखें ट्रेडिंग एक स्किल है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली एडवांस्ड ट्रेडिंग वीडियोस मिस न हो। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा पसंद आई और क्या आपने पहले से SMC यूज किया है या नहीं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और स्टे स्मार्ट।